हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत का हुक्म दिया। रब ने फरमाया कि हबीब इनसे कहो फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो। याद रखिए इताअत पैरवी तीन किस्म की होती है। एक होती है डर के मारे पैरवी करना, डर के मारे किसी की बात सुनना मानना। एक होता है लालच में मानना सुनना, और एक होता है मोहब्बत में मानना सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो इताअत चाहिए वो डर की नहीं, लालच की नहीं, ये तो मुनाफिकों का काम था। हुजूर की जो इताअत और पैरवी चाहिए वो मोहब्बत वाली चाहिए। वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत वाली इताअत और पैरवी होनी चाहिए। और जब ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत वाली इताअत होगी तो रब्बे कायनात आपको फिर शान और शौकत क्या अता फरमाएगा। देखे ना, रब ने फरमाया हबीब अगर इनसे कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत किससे? अल्लाह से। फरमाया फत्तबिऊनी, पैरवी मोहम्मद अरबी की करो। बात देखें आप, जरा सोचे तो सही। मोहब्बत अगर अल्लाह से करते हो तो पैरवी नबी की करो। रब ने यह नहीं फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की इताअत करो, नहीं, अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इताअत करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक गुरोह उस वक्त भी ऐसा था जो अल्लाह के नबी की बारगाह में जाने से भागता था, उधर जाता ही नहीं था। अल्लाह ने आपको मोहब्बत रसूल ऐसी अता फरमाई है, आप तो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी मांगते हैं तो कहते हैं या अल्लाह अपने नबी के वसीले से मेरा ये काम कर दे। सुभान अल्लाह। आप तो अपने नबी से दूर जाते ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में आपके पास मौजूद नहीं है, मगर आप अपना राब्ता फिर भी नहीं तोड़ते। जाना हुजूर की बारगाह में, या अल्लाह अपने नबी के सदके हमें माफ कर दे, या अल्लाह अपने नबी के वसीले से मेरा ये काम कर दे। ये मोहब्बत रसूल है जी, ये हुजूर के साथ ताल्लुक कायम करने वाली बात है। बाकी रहे डायरेक्ट वाले, तो अल्लाह के नबी से ताल्लुक तोड़ के डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचा, ना पहुंच सकता है। जो पहुंचा हुआ था डायरेक्ट, जो पहुंचा हुआ था ना, जब बीच में नबी आए तो वो भी उतर गया नीचे, उसकी सीट भी खाली होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक ऐसा था ना जो डायरेक्ट पहुंचा हुआ था अल्लाह के पास। जब आदम अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के नबी, वो जो डायरेक्ट पहुंचा हुआ था वो भी नीचे गिर गया। अल्लाह के नबी की बारगाह में जाओ। देखें, मोहब्बत अल्लाह से करनी है तब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में जाओ। नतीजा क्या निकलेगा? पहले तो तुम्हारा दावा यह है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। जब अल्लाह के नबी की इताअत और पैरवी करने लगोगे ना, फिर तुम्हारी शान ही जुदा हो। तुम्हारी शान रब ऐसी बढ़ाएगा कि रब फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पहले तो तुम ये कहते थे ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, लेकिन जब तुम मेरे नबी की गुलामी इख्तियार कर लोगे फिर तुम्हारा मकाम ये होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कितनी अजमत और शान मिलती है आका अलैहिस्सलाम की इत्तबा और इताअत से। सुभान अल्लाह। बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है जी। काफिर हो, मुशरिक हो, फासिक हो, बदकार हो, सियाकार हो, जैसा भी हो, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आपकी पैरवी करे, रब्बे करीम उस मरदूद को भी अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह। पिछला सारा कुछ मिटा के नए कागजात शुरू। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पैरवी में बंदे को एक शान तो ये मिली कि वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। दूसरी शान रब ने फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह ही माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। पिछले बिल्कुल साफ कर देगा। अब नबी की इताअत में पैरवी में जब तक चलते रहोगे, अल्लाह के महबूब भी बने रहोगे, गुनाहों का पल्ला भी साफ रहेगा, खाली है। जो ही वहां पैरवी से निकले, इताअत से निकले, इत्तिबा से निकले, काम खराब।